वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं आज के दिन यानी कि 25 जून 2025 के टॉप गेनर स्टॉक ऑफ द डे की, जिसका नाम है एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी बिजनेस में एंगेज्ड है, प्रोवाइडिंग कनेक्टिंग सॉल्यूशन टू इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रिक्वायरमेंट। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1264 रुपीज 70 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 38% की। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और ये साबित किया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 5 साल में 823% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और मालामाल किया। और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी की कुछ इवेंट्स को। तो कंपनी ने इसी साल 2 अप्रैल 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और डिविडेंड के तौर पे दिया 25 रुपए। तो कंपनी ना केवल रिटर्न निकाल के दे दी लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। जानते हैं इस कंपनी के इस साल के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2309 रुपीज, जबकि एक साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 901 रुपए। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप है 485 करोड़। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप का मार्केट कैप होता है 0 से 500 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी अभी नई है, मार्केट में नई आई है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, जिसके वजह से इतना अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। मिड कैप का मार्केट कैप होता है 500 से 7000 करोड़ के बीच में, जबकि लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7000 करोड़ से 20000 करोड़ के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को। तो कंपनी का पीबी रेशियो है 6.93। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स होता है जो कंपेयर करता है कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 12.98। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 to 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में एक्सपेंसिव है या चीप है। वो ये भी बताता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। हाई पी रेशियो का मतलब होता है ग्रोथ एक्सपेक्टेशन एंड प्रॉफिट। शेयर मार्केट में लो पीई रेशियो अच्छा कहलाता है, जिससे बिजनेस को भी फायदा होता है और शेयर होल्डर को भी फायदा होता है। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की तो नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डेब्ट टू इक्विटी किसी कंपनी पर होता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 34.95%। आरओई का मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं, यानी कि कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न भी किया या नहीं। तो इस कंपनी का आरओई है 34.95%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच में। जब जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में तो वो है 53.19। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ ये बताता है कंपनी की लास्ट 12 मंथ की अर्निंग को। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की तो वो है 0.43%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड होता है 2% से लेके 6% के बीच में।
डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक किस पोजीशन में है और शेयर होल्डर्स को उसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है या नहीं। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो एक क्लियर मैसेज देता है कि शेयर होल्डर्स उस स्टॉक को खरीदे या नहीं। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में मार्च क्वार्टर में अर्न किया 46.85 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 181 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 2.95 करोड़, जबकि यदि ईयरली देखें तो 2024 में लास्ट ईयर इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 20.69 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 70.85 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 51.98 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है कि कंपनी का नेटवर्थ 23 की तुलना में 24 में बढ़ गया है। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 72%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 28% का। तो कंपनी आज के दिन यानी कि 25 जून 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न निकाल के दिया 20% का, और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं कर रही। यदि हम 5 साल को ही देखेंगे तो इस कंपनी ने मालामाल किया 823% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।